बजिंग स्टॉक्स यानी कि खबरों वाले शेयर, खबरों के चलते जहां पर हो रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे लवलेश जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी क्या उस शेयर पर रणनीति होनी चाहिए। तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद एक एक करके लेकर के आते हैं। और आज की जो रफ्तार है उसकी उसकी अगुवाई जो है वो कर रहा है ऑटो क्षेत्र, और ऑटो क्षेत्र में भी एम एन एम के शानदार नतीजे आए हैं। कंपनी का मुनाफा 32% का बढ़ा है और ये बढ़कर के 2038 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो ये भी 11.25% बढ़ी है और ये 25,109 करोड़ रुपए के आसपास रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि कंपनी का एबिटा 12% बढ़ा है और ये बढ़कर के 3,119 करोड़ रुपए रहा है। आपको बता दें कि चौथी तिमाही में कंपनी ने 27.2% ज़्यादा एसयूवी पिछले साल के मुकाबले बेची हैं। और नतीजों के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर पर टारगेट और रेटिंग दोनों को जो है वो अपग्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या कुछ कहा है, उनके क्या कुछ टारगेट हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। एमके ग्लोबल ने यहाँ पर जो है लक्ष्य को बढ़ा करके 2550 रुपये पर शेयर कर दिया है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ ने 2550 का लक्ष्य कर दिया है और शानदार मूव आज शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने ये खबर लिखी थी, और अभी अगर हम देखें तो जो शेयर का भाव है वो देखने को मिल रहा है करीब करीब 7.5% ऊपर एम का शेयर 2549 का। तो जो टारगेट थे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से वो आज में अचीव हो गए। सर, निफ्टी के शेयरों में, इंडेक्स के शेयरों में बहुत कम इस तरह की रैली देखने को मिलती है। काफ़ी शानदार मूव, 178 179 रुपये ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। कैसे देख रहे हैं इस रफ्तार को महिंद्रा एंड महिंद्रा की? नहीं, बिल्कुल। स्टॉक ऑटो स्पेस में देखिए कुछ मेजर प्लेयर्स हैं हमारे पास जो इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं। और कंटिन्यूसली महिंद्रा एंड महिंद्रा की अच्छी बात यह है कि अपनी प्रोडक्ट लाइन ही इम्प्रूव कर रहा है। अमूमन पिछले 5 से 10 साल में जितने ज़्यादा प्रोडक्ट इसने फोर व्हीलर और एक तरह से आप हैवी व्हीकल्स में बोलो निकाले हैं, उतने कंपेरेटिवली इसने 2005 से लेकर 2015-16 तक के नहीं देखे थे। तो ये जो एक पिछले 2020 के बाद जो इसमें बाइंग आई है, खैर 2550 तो अभी स्टॉक चल ही रहा है। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 7% अप है। तो फिलहाल निवेशकों को यही सलाह दूंगा कि ये स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आने दे नीचे। मेरे ख्याल से 2380 2370 के लेवल पर ये स्टॉक वापस से अट्रैक्टिव हो जाएगा। ऊपर में अगर किसी का बहुत लॉन्ग टर्म नजरिया है आने वाले 5 से 6 साल, तो मेरे ख्याल से 3150 से लेके 3190 तक का इसमें एक फिबोनाची के हिसाब से टारगेट निकल कर आता है जो एमएनएम में रहेगा। पर फिलहाल आज 7% की तेजी है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इस स्टॉक को अगर खरीदना है तो 2380 से 2390 के लेवल के आसपास खरीद सकते हैं। जी, चलिए इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक का, अब माफ़ कीजिएगा, अगले कंपनी की ओर। प्रश्नों पे ऐसी निगाहें रहती हैं कि हमेशा दर्शक और सवाल ही नज़र आते हैं। चलिए लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर जो है केन्स के बारे में, केन्स टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर शेयरों में आज नतीजों ही हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पे शायद ऑर्डर की खबर है। केन्स टेक्नोलॉजी में भी चौथी तिमाही मुनाफा 97% बढ़ा, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया और ये पहुंच गया है 81.26 करोड़ रुपए। तो काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। आय में 75% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, ये 637 करोड़ रुपए के आसपास रही है। वहीं अगर हम बात करें तो पूरे साल की FY24 में भी मुनाफा देखें तो 90% से ज़्यादा बढ़ा है, 92.53% बढ़ा है और ये रहा है 183.29 करोड़ रुपए। शानदार नतीजे, उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते यहाँ पर जो है 12% की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी जो है अब 20% ऊपर केन्स टेक्नोलॉजी। क्या शानदार मूव, 3080 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी शानदार नतीजे और शानदार अपमूव, 513 रुपये ऊपर। सर, आज में मतलब अगर किसी ने पैसे लगाए होते तो अच्छे खासे पैसे बन गए यहाँ पर। धीरे धीरे करके चला और पूरी अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर इस शेयर ने कि लोगों को पैसे बना करके दे। आपकी राय क्या होगी केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के? नहीं, स्टॉक अगर आप चार्ट देखें, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है तो इसके साथ एक प्रीमियम अटैच्ड है। जो स्टॉक लिस्ट हुआ है 2023 में 680 रुपए के आसपास, आज वो ऑलमोस्ट 4 डिजिट में तो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात ये कि कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ ग्रो कर रही है।
तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक इसलिए अट्रैक्टिव बन जाता है, और इसके साथ एक प्रीमियम अटैच्ड है। फिलहाल ये 3080 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, एक बहुत बड़ा गैप है। कल अगर हम देखें तो 2650 का था, आज सीधा ओपन ये स्टॉक 2900 रुपये हुआ है और 3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में अमूमन बाइंग अच्छी है, पर इवेंट बेस्ड आज तेजी है क्योंकि रिजल्ट आए हैं कंपनी के, इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड में हमने देखा है कि एक तरह से टॉप बनता है। आज की कैंडल भी देखेंगे, वो मार्च से लेकर अभी तक की हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो आज तो मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि आज इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो यूजुअली अच्छा संकेत नहीं रहता है स्टॉक प्राइसेस के लिए। अगर करेक्ट होता है वापस से ये 2850 के आसपास आता है तो ये स्टॉक अच्छा है, फिर इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज इनिशिएट कर सकते हैं। पर फिलहाल आज के दिन तो इसको अवॉइड करिए। फंडामेंटली स्टॉक स्टॉक बहुत साउथ है, 85% इनका बिजनेस इंडिया से है और ओरिजिनल इक्विपमेंट उनकी सॉल्यूशंस देते हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है, पर प्राइस के हिसाब से आज मैं अवॉइड करूंगा। अवॉइड करना चाहिए अभी जो है, क्योंकि 20% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। तो इस बाज़ार में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या खबर है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा तो हालांकि 1.5% बढ़ा है, लेकिन ये उम्मीद से बेहतर रहा है। 1.5% बढ़ा है, 133.43 करोड़ रुपए। कंपनी की आय में 9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 1977.04 करोड़ रुपए रही है। वहीं अगर कंपनी की डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान जो है कंपनी की तरफ से किया गया है नतीजों के साथ ही। ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये है FY24 में जो कंपनी का एबिट है, वो एबिट मार्जिन जो है वो 170 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। यही यहाँ पर इसी की वजह से हमने देखा कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जेफरीज ने कंपनी का जो लक्ष्य है वो 350 रुपये पहले रखा था, उसे बढ़ा करके 390 रुपये कर दिया और इसी वजह से शेयर में आज शानदार रैली देखने को मिल रही है और शेयर ने आज में अपना टारगेट अचीव भी कर लिया। 392 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब 15-16% ऊपर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का शेयर। यहाँ पर भी सर नतीजों का खेल है और उसके बाद से इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की री रेटिंग हुई है और अच्छे लक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो लक्ष्य थे वो पूरे हो गए आज में। अभी क्या करना चाहिए? जी देखिए, रीरेटिंग हुई, लक्ष्य आज के आज पूरे हो गए, पर अगर देखें तो पिछले 4 हफ्तों में 310 से स्टॉक में ऑलरेडी 390 तक के आ चुका है। तो रीरेटिंग हुई भी है, तो पर जो हम प्राइस अप्रिसिएशन देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 30% हो चुका है स्टॉक में। अब स्टॉक 392 पे है और स्टॉक का क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो हम ऊपर में देख रहे हैं वो 418 पे है। तो यहाँ पे अपसाइड कैप्ड है। ऑब्वियसली स्टॉक में जो एक टर्न अराउंड आया है, 2021 से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, जैसे आपने फाइनेंशियल्स में बताया कि कुछ इंप्रूव हुआ है। तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 24 अप्रैल 2024। स्टॉक को करेक्ट होने दे, अगर ये नीचे में हमको वापस से 360 से 370 के लेवल्स पे मिलता है तो अमूमन इसमें हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली कंपनी में एक टर्न अराउंड या इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स बोल सकते हैं, वो हमको आने वाले कुछ महीनों तक के दिखेगा। ऊपर में 360 पे अगर बाइंग करेंगे तो फिर हम बोल सकते हैं कि 420 का अपसाइड है। पर अभी अपसाइड इतना बचा नहीं है विपुल जी स्टॉक में, तो फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। अगर किसी के पास है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करने का बिल्कुल सही समय है। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। किसी के पास है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूल लीजिए, अच्छी रैली आ चुकी है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। BEML रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और ये इसको आज ही जो है 250 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये ऑर्डर आपको बता दें कि नॉर्दर्न कोल फील्ड से कंपनी को मिला है और ये ट्रक डंपिंग के लिए ये ऑर्डर मिला है BEML को। आपको बता दें कि कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ कल या परसों में ही बातचीत मीडिया के की है और वहाँ पर उन्होंने कहा है अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी वो सकारात्मक थे। कह रहे हैं रेल और मेट्रो के जो टोटल ऑर्डर होते हैं उसमें से 50% ऑर्डर उन्हें मिलने की उम्मीद है और अगले 3 से 4 साल तक कंपनी में जो है 18 से 20% की हर साल वृद्धि की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं और उसी सब खबरों के चलते शेयर में मोमेंटम बना हुआ है और 8% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी और अभी जो है जो शेयर के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है 8.9% की। 4023 का स्तर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर ऑर्डर मिला है कंपनी को नया
और उसके चलते मजबूती देखने को मिल रही है। इस शेयर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। 16-17% का रिटर्न जो है पिछले एक महीने में, पिछले 6 महीने में 74% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है और 182% का रिटर्न पूरे साल में दिया है शेयर ने। आपकी टिप्पणी क्या होगी? ये कंपनी अच्छी है। देखिए बीईएमएल हम देखें तो इससे पहले रेलवे का जब भी बजट आता तब इस स्टॉक में एक लोगों को इंटरेस्ट होता था, पर अभी जिस हिसाब से हम बीईएमएल को देख रहे हैं, नॉट लिमिटेड टू रेलवे, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है, रेलवे है, स्टॉक कंपनी अब डिफेंस प्रोडक्ट्स में भी आ रही है, स्पेयर पार्ट्स में भी है, कुछ इसने इक्विपमेंट सर्विसिंग में भी अपना स्कोप बढ़ाया है। तो काफी कुछ अच्छा इसमें स्टॉक में हमने एज अ कंपनी चेंज देखा, और वही चीज हमको स्टॉक के प्राइस में भी दिख रही है। फिलहाल 4023 पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई इसका जो क्लोजिंग बेसिस पे हम बोल सकते हैं वो आज बनेगा, 3873 का था जो इसने फरवरी 2024 में बनाया था, और आज उसको ब्रेक कर रहा है। अच्छी वॉल्यूम भी है। मेरे ख्याल से स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना है किसी को तो कर सकते हैं। नीचे में 3700 तक की भी अगर ये स्टॉक आता है तो भी इसमें मैं बुलिश ही रहूंगा। अपसाइड इस स्टॉक में अगर हम प्रोजेक्ट करें यही रेंज 2700 से 4000 तक की लेके, तो आने वाले 6 से 1 साल में ये स्टॉक आपको वापस से 5000 के ऊपर, मतलब 5000 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो बीएमएल में मेरी बाय की सलाह ही रहेगी, पर नजरिया आपका 6 महीने से 1 साल का होना चाहिए। ठीक, 6 महीने से 1 साल तक का नज़रिया आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पर भी नतीजे आए हैं और कंपनी का जो मुनाफा रहा है उसमें 37% का इजाफा देखने को मिला है और ये रहा है 75.6 करोड़ रुपए। कंपनी की आय पर नज़र डाल लेते हैं तो कंपनी की आय 24% बढ़ी है और ये बढ़कर के 458 करोड़ रुपए रही है। शानदार नतीजे रहे हैं कंपनी के और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने करीब ₹1.30 का डिविडेंड भी देने की घोषणा की है। और टेक्निकल चार्ट्स पर ये शेयर कैसा लग रहा है सर आपको, क्योंकि अभी 50, 100, 150, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज कर रहा है और जब हमने खबर बनाई थी तो 4% से ज़्यादा की तेज़ी इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी और अभी अगर हम बात करें तो ये 4% के आसपास की रैली अभी भी बनी हुई है, इसमें 629 के आसपास चल रहा है। कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पे आपको, नतीजे अच्छे रहे? जी, नतीजे अच्छे हैं और वही चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ऑब्वियसली प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेजेस है, आप 20, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेजेस की बात करें तो सभी स्लोप बेसिस पे पॉजिटिव है, रोलिंग बेसिस पे पॉजिटिव है। वही चीज हमको दिख रही है। आज नतीजे आए हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। स्टॉक में एक लंबा सा गैप है, हाई वेव कैंडल बन रही है और वो भी रेड कैंडल बन रही है। तो ये हमको सिग्नल कर रहा है कि हो सकता है इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, क्योंकि रनअप भी 530 से ऑलमोस्ट 630 तक के हो चुका है। तो अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, बने आप होल्ड कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में करेक्शन आ सकता है नीचे में, और वापस से हमको स्टॉक 590 से 580 दिख सकता है। फिलहाल तो मेरी यही सलाह रहेगी कि नीचे के करेक्शन आने के लिए वेट करिए। स्टॉक में जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 697 तक है, पर फेवरेबल एंट्री आपको 570 के आसपास लेनी चाहिए। ठीक, तो चलिए फिलहाल बजी स्टॉक्स में इतना ही।